तेज प्रताप और तेजस्वी किसी एक को चुनना पड़ा दोनों भाइयों में से आपके नज़र में बेस्ट कौन है? तेज प्रताप बेस्ट है। तेज प्रताप जी को क्यों नहीं आगे बढ़ाया जाता है? तेजस्वी यादव को ही आगे क्यों बढ़ाया जाता है? तेज प्रताप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बोल देता है, इस वजह से बेचारा को नहीं बढ़ाता और क्या बढ़ा। वो अच्छा इंसान है और रियल में वो काम करेगा। पर वो देखिए कि बाढ़ पीड़ित से जाके मिल रहा है, कहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ तो कर रहा है ना। जहाँ तेजस्वी यादव बिहार की जनता को यकीन दिला रहे हैं कि मैं बेहतर नेता हूँ, वहीं पे परिवारवाद में फंसे हुए मिलते हैं। आपको एक समाज में रह रहे हैं, हुँ, तो पहला तो आपके ऊपर होगा कि जब आप परिवार ही एक नहीं है, हुँ। तो आप दूसरा को क्या दिखाइएगा? आपका गलती है ना जी कहीं न कहीं। आप भाई को मिला के रखते। चुनाव में इसका भी बुरा असर पड़ेगा क्या? बहुत पड़ेगा असर। तेज प्रताप उनका वोट बैंक ही खराब कर रहे हैं क्योंकि वो मुद्दे की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जो हैं अभी की मौजूदा सरकार पे आरोप लगा रही है कि ये लोग वोट चोरी करके अपना सत्ता बचाते हैं। आपको लगता है कि मौजूदा सरकार वोट चोरी करती है? इन लोग का काम है वही है विपक्ष लोग का। लालू यादव वोट चोरी नहीं किया है। पंजाब भी जीते हुए हैं, कर्नाटक जीते हुए हैं, तेलंगाना जीते हुए हैं, तो वो सब जगह क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ करना चाहिए ना। तो वहाँ तो कहाँ वोट चोरी हो रहा है जहाँ सरकार इनका बना हुआ है। लालू यादव के इलेक्शन के टाइम में बहुत लोग वोट देने से डरता था, घर से नहीं निकलता था। कि अगर ये सरकार पुनः आती है तो जनता को डर लगेगा या फिर जनता उसको सपोर्ट करेगी? इसी की सरकार आना चाहिए। अच्छा, बीजेपी या नीतीश कुमार? नीतीश नीतीश का कार्य आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगा। विशेष करके जिस कार्य से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं वो काम क्या है नीतीश कुमार का? बिजली हुआ, रोड हुआ, प्रशासन सब चीज मतलब कि अच्छा रहा इसका। महिलाओं को भी आगे दिया। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि मैं युवाओं की सोच को लेकर के आगे बढ़ूंगा, मैं बेरोजगारी मिटाऊंगा। भरोसा है उन पे? सिर्फ तेजस्वी यादव से सरकार नहीं चलने वाला है ना, और भी तो लोग हैं। विपक्षी दल कह रही है 17 महीना में तेजस्वी ने किया वो नीतीश कुमार 20 साल में नहीं कर पाए। वो मानते हैं कि तेजस्वी यादव के टाइम पे बीपीएससी का जो एग्जाम का जितना भी हुआ है उन्हीं का देन है। बट ये नहीं है पता कि उनको आने से पहले और भी उनके पार्टी में जो लोग हैं वो तो 20 साल से भूखे हैं। क्यों तेजस्वी यादव जो है बार बार पीछे रह जा रहे हैं सीएम बनने से? उसका कारण मैं नहीं कि देखिए बहुत चीज जो है उनका विजन जो है गलत है। इसलिए क्या कि जैसे एजुकेशन है, तो जब खुद हम शिक्षित नहीं रहेंगे तो अगला को कैसे शिक्षा दे पाएंगे या शिक्षित कर पाएंगे। बीजेपी के बारे में आप क्या सोचते हैं? बीजेपी तो समझिए हम लोग का घर का पार्टी है। बीजेपी तो घर का है। कुछ लोग का कहना है कि विकास का मतलब बीजेपी और नीतीश कुमार होता है। हाँ एकदम बिल्कुल। फ्रांस से हम लोग आते जाते हैं 12 बजे 1 बजे 2 बजे, रोड लाइट बिजली सब तो मिल ही रहा आपको तेजस्वी यादव नहीं दिखते हैं कि वो युवाओं के लिए कुछ कर सकते है। हैं? नहीं, 8वीं फेल 9वीं फेल वाले को हम लोग क्या दिखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। जैसा कि अभी बिहार में चुनाव का माहौल है और सारी जनता जो है एक्साइटेड है कि भैया पूछिए आप हमसे, हम आपको बताएंगे क्या विकास हुआ है क्या विकास नहीं हुआ है। तो अभी हम राजगीर के सटे एक छोटे से गांव में हैं जहां पे कुछ लोग बैठे हमें मिल गए। हालांकि रात हो गई है। मैंने बोला कि भैया आपके गांव में इतने ही लोग हैं क्या? तो ये बोले कि नहीं नहीं, अभी का जो समय है लोग टीवी से चिपक के अभी न्यूज देख रहे हैं। उस बीच ये 4-5 लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि कैसा दौर है नीतीश कुमार का, कैसा दौर था लालू यादव का, और अगला जो चुनाव होने वाला है बिहार में, इस चुनाव में इनका मत क्या होगा, ये किसको वोट करेंगे और कितना विकास की है हमारी सरकार ने। अच्छा, जहां तेजस्वी यादव बिहार की जनता को यकीन दिला रहे हैं कि मैं बेहतर नेता हूं, मैं युवाओं के लिए सोचूंगा, मैं बेरोजगारी मिटाऊंगा, वहीं पे परिवारवाद में फंसे हुए मिलते हैं। उनके भाई के साथ उनकी नहीं बन रही है। इस पे आपका क्या टिप्पणी है? देखिए ये भी गलत चीज है। आपको एक समाज में रह रहे हैं, तो पहला तो आपके ऊपर होगा कि जब आप परिवार ही एक नहीं है, तो आप दूसरा को क्या दिखाइएगा? क्यों आपसे भाई बिगड़ा किया? आपका गलती है ना जी कहीं न कहीं। आप भाई को मिला के रखते। आज देखिए कितना फॉलोअर बढ़ रहा है, कितना अच्छा-अच्छा बात बोल रहे हैं। फॉलोअर बढ़ रहा है ना उनका, तो क्यों बढ़ रहा है? इसी वजह से ना बढ़ रहा है। मतलब इस चुनाव में इसका भी बुरा असर पड़ेगा क्या? बहुत पड़ेगा असर। तेज प्रताप उनका वोट बैंक ही खराब कर रहे हैं क्योंकि वो मुद्दे की बात कर रहे हैं। और वो सब ये सब बात नहीं। अच्छा, एक बात बताइए ईमानदारी से, तेज प्रताप और तेजस्वी किसी एक को चुनना पड़ा दोनों भाइयों में से, आपके नजर में बेस्ट कौन है? तेज प्रताप बेस्ट है। इसलिए बेस्ट है कि कम से कम वो सनातन है, मानता है, मंदिर जाता है, जय श्री राम बोलता है, सारा चीज़ करता है। ये सब चीज़ भी उसको इफ़ेक्ट करता है। वो दिल खोल के पूजा पाठ करता है। ये इसको सामने आने में प्रॉब्लम है। ये सिंगल एक ही पार्टी को पकड़ रखा है, तो ऐसे नहीं चलता है ना। तो आपकी क्या सोच है, फिर इसको तेज प्रताप जी को क्यों नहीं आगे बढ़ाया जाता है, तेजस्वी यादव को ही आगे क्यों बढ़ाया जाता तेज प्रताप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा बोल देता है, इस वजह से बेचारा को नहीं बढ़ाता और क्या बढ़ा। मगर वो अच्छा इंसान है और रियल में वो काम करेगा। अगर वो देखिए कि ये तो आलतू-फालतू में वोट चोर, गद्दी छोड़ इसी में टाइम बर्बाद कर रहा है। मगर वो देखिए कि बाढ़ पीड़ित से जाके मिल रहा है, कहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ तो कर रहा है ना। ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है। है? हाँ, ये बात भैया सही बोले। अभी राघोपुर में
इतने पीड़ित लोग हैं, बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, जिनका घर उजड़ा है, जिनके यहाँ खाने पीने की समस्या तक है, वहाँ पे तेज प्रताप जा रहे हैं, मिल रहे हैं, राशन दे रहे हैं, आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं। और एक वीडियो मैंने देखा, बहुत काफ़ी मतलब उनकी फैन बेस बनते जा रही है। और मैंने एक वीडियो देखा, उनके ही शायद इंस्टा हैंडल पे देखा था मैंने, कि राघोपुर के कुछ लोग वहाँ पे शरण लेके बैठे हुए, जिसको हाफ पैंट और सेंडो गंजी में तेज प्रताप यादव खाना खिला रहे हैं। हाँ, तो उनका जो जितना भी है ना कार्य, उनका बहुत अच्छा लग रहा है। और सोशल मीडिया पर वायरल ही इसलिए कि वो बात कर रहे हैं। अभी देखिए, ये भी बात बोले कि अभी उसको देना चाहिए, महंगाई पर ध्यान देना चाहिए, बेरोजगारी पर ध्यान देना चाहिए। तो वोट चोर गद्दी चोर, जहाँ जीत रहे हैं वहाँ पर क्या नहीं दिक्कत हो रहा है, वहाँ भी तो जीत रहे हैं। अभी जीते आपको हिमाचल प्रदेश, पंजाब भी जीते हुए हैं, कर्नाटक जीते हुए हैं, तेलंगाना जीते हुए हैं, तो वो सब जगह क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ करना चाहिए ना। तो इनका कहना है, अगर तेजस्वी और तेज प्रताप में हमें किसी एक को चुनना हो तो हम तेज प्रताप को ही चुनेंगे, क्योंकि उनके पास मुद्दे हैं, उनके पास करने के लिए काम है, और उस काम को करके वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाते हैं। और भैया भले ही वोटर हैं नीतीश कुमार के, लेकिन फैन है तेज प्रताप के। तेजस्वी यादव जो हैं, या फिर विपक्ष जो है, अभी की मौजूदा सरकार पे आरोप लगा रही है कि ये लोग वोट चोरी करके अपना सत्ता बचाते हैं। आपको लगता है कि मौजूदा सरकार वोट चोरी करती है? इन लोग का काम है वही है, विपक्ष लोग का। लालू यादव वोट चोरी नहीं किया है। लालू यादव के इलेक्शन के टाइम में बहुत लोग वोट देने से डरता था, घर से नहीं निकलता था। तो ये लालू यादव के राज्य में लोग निर्भय नहीं थे, स्वतंत्र नहीं थे? कुछ नहीं था, दोपहर में सब चोरी चमारी कर लेता था सब। ये पटना से बेली रोड जो दानापुर रोड है, 7 बजे के बाद टेम्पू नहीं चलता था। अब तो रात दिन चलता है। अच्छा, राजगीर में क्या माहौल था उस समय? राज्य में ठीक था। अभी भी ऐसा लगता है क्या कि अगर ये सरकार पुनः आती है तो जनता को डर लगेगा, या फिर जनता उसको सपोर्ट करेगी? इसी की सरकार आना चाहिए। नीतीश कुमार? हाँ, बीजेपी नीतीश का आना चाहिए। अच्छा, बीजेपी या नीतीश कुमार? मतलब जैसे कभी कभी मैंने ग्राउंड पे देखा है, किसी को नीतीश कुमार तो पसंद है, बट बीजेपी नहीं पसंद है। लेकिन आपको कौन पसंद है दोनों में? नीतीश नीतीश का कार्य आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जो विशेष करके जिस कार्य से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, वो काम क्या है नीतीश कुमार का? बिजली हुआ, रोड हुआ, प्रशासन, सब चीज मतलब कि अच्छा रहा इसका। महिलाओं को भी आगे दिया, महिला सम्मान बहुत बढ़ाया है। हमने चाचा जी लोग से बात की, आप तो युवा हैं, आप पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे, या फिर कहीं जॉब कर रहे होंगे, तो एक बात बताइए, अभी की जो मौजूदा गवर्नमेंट है उस पे बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि ये लोग जो है वोट चोरी करके अपनी सत्ता बचाते हैं। तो सर, सामने आके कोई बोले तो सही कि वोट चोरी हो रहा है। कहाँ कोई जनता बोल रहा है? कोई बोल रहा है कि वोट चोरी हो रहा है? गांधी मैदान में आप देख रहे होंगे, कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा किए थे, जो उनके सपोर्ट में थी। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी लगा। देखिए सर, जहाँ उनका सरकार है वहाँ क्या प्रॉब्लम है? पंजाब में क्यों नहीं जा रहे हैं? कर्नाटक क्यों नहीं जा रहे हैं? जहाँ सरकार है वहाँ तो जाना चाहिए ना कम से कम। तो वहाँ तो कहाँ वोट चोरी हो रहा है जहाँ सरकार इनका बना हुआ है? अच्छा, आप तो युवा हैं, तेजस्वी यादव बोलते हैं कि मैं युवाओं की सोच को लेकर के आगे बढ़ूंगा, मैं बेरोजगारी मिटाऊंगा। भरोसा है उन पे? सिर्फ तेजस्वी यादव से सरकार नहीं चलने वाला है ना, और भी तो लोग हैं। और लोग जो है वो सही नहीं है। क्या आप आरजेडी पार्टी को सही नहीं बता रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, वो अपना एरिया कम से कम देख रहे हैं ना। अपना एरिया नालंदा में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना भी विधायक है, सांसद है, कम से कम अपना तो एरिया को देखना चाहिए। अपना एरिया देखता तो कहाँ से कहाँ रहता। नीतीश कुमार कम से कम है ना कि नालंदा को देखा। सब जगह देखिए, डबल इंजन के सरकार में इधर आपका बेगूसराय वाला पुल बना, फिर आपका समस्तीपुर वाला पुल बना, जितना भी पुल बना हुआ है सब देख रहे हैं ना। बिहार में इंफ्रा का डेटा देखा जाए तो बहुत काम हुआ है। हालांकि पब्लिक का सोच क्या है, पब्लिक क्या सोचती है, ये हम नहीं बताएंगे, ये बताएंगे तो बेहतर होगा। राजगीर का इंफ्रा, जब आदमी राजगीर में इंटर करता, हम लोग पहले भी आते थे, बट अभी का जो राजगीर है, आपको कैसा लग रहा है? कितना सारा सुनने में आ रहा है कि इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है, बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है। राजगीर तो पहले ही पर्यटक स्थल था, उसमें और 4 चांद लगा दिए नीतीश कुमार। जैसे आपका एयरपोर्ट दे दिए, नालंदा यूनिवर्सिटी दे दिए, फिल्म सिटी दे दिए, इधर डैम दे दिए, गंगा जी का पानी ला दिए। तो सारा व्यवस्था, ग्लास ब्रिज, जू सफारी, सारा डेवलपमेंट। आज पर्यटन से कितना पैसा आ रहा है राजगीर से, तो कम से कम उस एरिया से उनको फायदा हो रहा है ना। तो नीतीश कुमार ही बेस्ट ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। बट युवाओं के लिए लोग कह रहे हैं, मतलब विपक्षी दल कह रही है, वो ये कह रही है कि जो 17 महीना में तेजस्वी ने किया, वो नीतीश कुमार 20 साल में नहीं कर पाए। देखिए, वो मानते हैं कि तेजस्वी यादव के टाइम पे बीपीएससी का जो एग्जाम का जितना भी हुआ है उन्हीं का देन है। बट ये नहीं है पता कि उनको आने से पहले और भी उनके पार्टी में जो लोग हैं वो तो 20 साल से भूखे हैं। तो जो भूखे हैं तो पहले उनको तो देखिए, वो 20 साल से लूटेंगे ही लूटेंगे।
और जो कम से कम 20 साल से लूट रहा है उसी को और लूटने दे। तू थोड़ा कम लूटेगा, थोड़ा तो काम करेगा। ये तो लूटेगा ही। 20 साल से सत्ता में नहीं आया, सबके तो पॉकेट खाली हो है, तो काम करेगा कोई? सब तो लूटेगा ही। तो कम से कम ये तो है कि ये कुछ तो करेगा, और काम दिख रहा है आपका। देखिए, जब से डबल इंजन का सरकार आया है, इसके पास पैसा आया। पहले यही नल जल में पैसा नहीं था इसके पास, कोई भी योजना हो इसके पास पैसा नहीं है। आज सारा योजना का और इतना सारा काम निकला हुआ है, जितना भी आपको छठ घाट है, रेनोवेशन का है, अशोक भवन है, स्कूल का काम हो रहा है, सारा काम हो रहा है। रोड का भी देखिए कि सब जगह बेहतरीन हुआ। कहीं भी जाने के लिए रोड का, अभी देखिए बेगूसराय वाला रोड 1 नंबर बना, समस्तीपुर रोड बना, आप उधर चल जाइए पूर्णिया, सहरसा, सब कहीं भी साउथ में इधर आप चल जाइए, चंपारण तरफ, सब तरफ रोड बना है। तो रोड है ना कम से कम। क्या लग रहा है अभी जो लालू यादव की जो दोनों बेटे हैं अभी पारिवारिक विवाद में फंसे हुए हैं, आपका क्या कहना है इस पे? तो परिवारवाद का मैटर अपना है, ये चलता रहेगा। इसमें जो है कहीं कुछ हमको विशेष अति नहीं कहना है। नीतीश कुमार परिवारवाद से मुक्त हैं क्या? नीतीश कुमार परिवारवाद से मुक्त है और विकास पुरुष है। विकास के मामला में जब से वो आए हैं 20 साल 4 टर्म पूरा किए हैं और बहुत बेहतर काम किए हैं। सब जगह उनका बढ़िया काम रहा है और आगे भी बढ़िया रहेगा। अच्छा, आपने लालू राज देखा था क्या? हाँ, बिल्कुल देखे हैं। कैसा वो दौर था? वो दौर था, मतलब सब समझिए कि उसको एनी हाउ कहिए कि दुर्दशा में था। जंगल राज। जंगल राज दुर्दशा में था, एकदम फंसा हुआ था। रोड कहाँ है, सड़क कहाँ है, कुछ पता नहीं चलता था। अब अभी जो है स्थिति सब जगह, कहीं से भी कनेक्टिविटी एकदम आपका 3-4 घंटा के अंदर कहीं से भी पहुंच जाता है और भी बेहतर नीतीश कुमार करने में लगे हुए हैं। और राजगीर का तो काया पलट हो गया है। राजगीर का क्या, समूचे बिहारे का हो गया है। ऐसे रास्ता, मतलब जो रोड की बात है जहाँ तक, और बहुत बढ़िया बढ़िया चीज। नीतीश जी जो इंजीनियरिंग दिमाग के हैं, वो जो चीज उनको दिमाग में आता है वो पकड़ते हैं बहुत कस करके। नीतीश कुमार के पास विजन है, विजन है उनके पास। लेकिन फिर भी अभी मैं राजगीर में ही लोगों से बात कर रहा था, लोगों से ओपिनियन ले रहा था, तो कुछ अजीब समाज के लोग आ गए थे। वो हर चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, काम तो हुआ है, राजगीर आगे बढ़ा है, बट हमको चाहिए जनता राज, हमको चाहिए बागीचा, और बागीचा में लटका हुआ लालटेन चाहिए, हमको बिजली नहीं चाहिए। इस पे क्या कहिएगा? नहीं, इसमें तो जैसे देखिए, वो जो है उस टाइप के जो लोग हैं, तो उसको तो उस टाइप का चीज चाहिए ना, जो पहले उस दौर को जो झेल चुके हैं, उसको तो चाहिए ना वो चीज। और अभी जो है बदल चुका है समाज, परिवार बदल चुका है, सब चीज बदल चुका है, बिहार बदल चुका है। तो इसके हिसाब से तो समझिए कि आगे की ओर तो नीतीश जी का ध्येय है ही, बढ़ाने का व्यू है उनका। क्या लग रहा है क्यों तेजस्वी यादव जो है बार बार पीछे रह जा रहे हैं सीएम बनने से? उसका कारण मैं नहीं, कि देखिए बहुत चीज जो है उनका विजन जो है गलत है। इसलिए क्या कि जैसे एजुकेशन है, तो जब खुद हम शिक्षित नहीं रहेंगे तो अगला को कैसे शिक्षा दे पाएंगे या शिक्षित कर पाएंगे। अच्छा, जातिवाद भी कोई एक मुद्दा हो सकता है क्या? जातिवाद वो तो देखिए बिहार में चलता है और चलता रहेगा, लेकिन तब पर भी समझिए कि नीतीश जी का अभी मतलब जोड़ा बिहार में नहीं कोई है। मतलब अभी तेजस्वी को बहुत इंतजार करना पड़ेगा अभी सीएम खूब बनने लंबा के लिए। चलेगा, लंबा चलेगा। अपने आप में नहीं उनको भरोसा है तो। जब आप लोग जैसे इंतजार करा रही है बिहार की जनता तेजस्वी यादव को, तो अभी तो युवा नेता है, कल के डेट में वो बूढ़े हो जाएंगे। अच्छा, अभी काम करने लायक बचे हैं नीतीश कुमार? अभी तो बच्चे हैं, तो एक टर्म पूरा करेंगे छत से, वो ऐसा नहीं है। अच्छा, बीजेपी के बारे में आप क्या सोचते हैं? बीजेपी तो समझिए हम लोग का घर का पार्टी है, एनडीए तो घर का पार्टी है, हम लोग तो सपोर्टे करते हैं उन्हीं को। बीजेपी जदयू दोनों में से अगर कोई एक आए? देखिए, हम लोग तो दोनों में से जो है, ऐसे हम लोग हर समय और सब दिन बीजेपी को ही फर्स्ट में रखें, प्रायोरिटी अच्छा, में। क्यों बीजेपी? जैसे हम ये भी तो पूछ सकते हैं कि आप पार्टीवाद कर रहे हैं, बीजेपी क्यों? बीजेपी इसलिए कि शुरू से हम लोग बीजेपी को इसलिए देते हैं कि यहाँ का जितना लोकल है, जैसे वो सब बीजेपी को ही देते हैं, इसलिए ऊपर जनरेशन से देते आ रहे हैं, तो हम लोग भी साथ में है उनका। और क्या, कुछ योजनाएं, कुछ काम जो बीजेपी की अच्छी लगी हो? जैसे कहने का मतलब क्या है कि जैसे बीजेपी के द्वारा देखिए कुछ कुछ योजना, जैसे मंदिर मठ हो गया या गुरुद्वारा हो गया, सबको वो सब जो अथी किए, प्लस और भी बहुत सारा काम है बीजेपी के द्वारा हाँ, किया। बिहार की सड़कों की स्थिति बदली है। सड़कों की स्थिति, जैसे कहने का मतलब बीजेपी के द्वारा, जैसे नितिन गडकरी हैं, तो समझिए कि वो तो डायरेक्ट कहता है कि रोड भाई तो आप अथी अप्रूवल लाओ ना, मैं तो रोड अप्रूवल दे के मैं बनवा दूंगा। ये सब चीज तो उनके रीजन में हुआ है, बहुत अच्छा तरह से हुआ है। 4 लेन जहाँ सोचता रहता कि ये रोड बनेगा, वहाँ भी चकाचक गाड़ियां फराटा भर रही है। कुछ लोग का कहना है कि विकास का मतलब बीजेपी और नीतीश कुमार होता है। हाँ, एकदम बिल्कुल 200% सत्यता इसमें है। तो क्या लग रहा है अभी बिहार में विकास हुआ है? कुछ कहने की बातें नहीं है, ये तो दिख ही रहा है, सभी को दिख रहा है कि विकास हुआ है। लेकिन विपक्षी पार्टियां जो है, विपक्ष तो पैर खींचेगा ही ना कि विकास नहीं हुआ है। तो ये विकास जो हुआ है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी जी जो है। इतने दलित आदमी से ही आप लोग जाके पूछिए कि विकास हुआ या नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग हैं कि कहेगा कि विकास नहीं हुआ, लेकिन दिखता है। अभी भी हम आपके गांव में आए, शाम से हम लोग आते जाते हैं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, रोड, लाइट, बिजली सब तो मिल ही रहा। घर जितना शान से आप अभी आ रहे हैं जा रहे हैं, पहले आप नहीं आ जा पाते थे?
नहीं, जब से हमने होश संभाला सब तब से जब से तो ठीक ही चल रहा है। उसके पहले तो मेरे दादा परदादा जाने क्या इतिहास बताते थे वो? इतिहास बताते थे कि आरजेडी की सरकार में और जदयू की सरकार में आसमान जमीन का अंतर है। जब से नीतीश जी आए हैं तब से तो विकास ही दिख रहा है। पहले लोगों ने विकास नहीं देखा। नहीं, भ्रष्टाचार ही देखे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो युवा ही हैं। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हमसे बड़ा शुभचिंतक युवाओं का कोई नहीं हो सकता। अगर जिनको मन में ऐसा लगता है तो उनका सोच अपना है। बाकी तो हम लोग तो पढ़े लिखे युवा हैं तो हम लोग अपना सोच। तो आपको तेजस्वी यादव नहीं दिखते हैं कि वो युवाओं के लिए कुछ कर सकते हैं? नहीं, 8वीं फेल 9वीं फेल वाले को हम लोग क्या दिखेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार के पास विजन है युवाओं के लिए? बिल्कुल है। खाली बस हम लोग यही चाहते हैं कि जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं उनके लिए कुछ और करे एक्स्ट्रा। जैसे अपने बिहार में कुछ कारखाना लगाएं कि अपना बिहार के जितने भी बिहारी लोग हैं बाहर नहीं जाएं, किसी दूसरे कंट्री में जाकर अपना काम धंधा चालू ना कर अपने ही कंट्री में काम धंधा चालू करे या रोजगार मिल सके। बीजेपी के बारे में आप क्या सोचते हैं? बीजेपी तो घर का है। बीजेपी घर का है? क्यों भाई? आपके यहाँ जो है लालटेन छाप आरजेडी, वो घर का नहीं है, बीजेपी घर का है। बीजेपी घर का है वो नहीं। आपको अब कौन सा ऐसा है कि जो लालटेन में रहना चाहता है? आप रहिएगा। नहीं रहेंगे। सरकार कर रही है क्या बिजली नहीं सोलर लगाइए, वो भी आपको बचेगा। ये तो भाजपा जनता जदयू हिला रहे हैं। हम लोग का बीजेपी घर का है। आपको बीजेपी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। ट्रस्ट इसलिए कि उनका काम दिखता है, रेशियो दिखता है, हक से बोलते भी हैं कि मैं ये करूंगा तो करूंगा। अच्छा, आयुष्मान कार्ड तमाम चीजें आप लोग के यहाँ भी वो फैसिलिटी मिली है? हाँ बिल्कुल मिली है, लेकिन हम लोगों ने अभी तक ली नहीं, बनाई नहीं है। वो जरूरत महसूस नहीं हुई। नहीं होता है, वो गरीब आदमी को ज्यादा मिले मेरे लिए बेहतर है। बोला जाता है कि बिहार में सबसे शिक्षित लोग नालंदा में हैं। ऐसे आंकड़े भी है। क्या लग रहा है यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ पे जो व्यवस्था है, नीतीश कुमार ने स्पेशल ध्यान दिया है क्या नालंदा पे? अब जब वो खुद ही नालंदा के हैं तो मैं बोलूंगा क्यों नहीं। पूरे बिहार के? नहीं, मैं वो नालंदा से ही हैं, बिहार तो बाद में, वो उनका घर है नालंदा। देखिए, ये रहा राजगीर के लोगों का मत। राजगीर के लोग बोल रहे हैं ना कि बीजेपी अपने घर का पार्टी है। मैं पूछा कि भैया क्यों घर का पार्टी है? ये तो थोड़ा सा पार्टीवाद जैसा नहीं हो गया? तो इनका कहना है कि विकास के वजह से, अपने काम के वजह से, डेटा पे ये बात कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी जो है घर की पार्टी है। और बाकी देखते रहिए, नालंदा में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र में हमने कवरेज करा भी है और बहुत सारा विधानसभा क्षेत्र जो है अभी बाकी भी है। हमारा प्रयास है, आरएन न्यूज़ की टीम की ये कोशिश है कि नालंदा के हर विधानसभा में जा करके पब्लिक ओपिनियन करे, लोगों से बात करे कि भैया आपको नीतीश कुमार की क्या चीज़ पसंद आई और क्या नहीं पसंद आई। और इस बार आपका जो वोट है वो विकास पे जाएगा कि जात पे जाएगा? देखते रहिए आरएन न्यूज़। नमस्कार।